इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम ह्रीं बुद्धि संदेहवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं बुद्धि संदेहवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं बुद्धि संदेहवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं बुद्धि संदेहवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं बुद्धि संदेहवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं बुद्धि संदेहवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं बुद्धि संदेहवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं बुद्धि संदेहवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं बुद्धि संदेहवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। तीर्थेश्वराव विगत काल चतुर्थकेस्मिन् संदीक्षिता बहुल संख्यक भूमिनाथैः जानन्नपि त्वमगमो नहि खेदमेको वाचय्यमो द्विदशवर्षमभिर्विरत्य। इस चतुर्थ काल में जितने पहले जो तीर्थेश हुए, कई राजाओं के संग दीक्षित हो तप त्याग किए। आप जानते थे यह भगवन, फिर भी आप न खेद किए। मौन धार कर एकाकी हो 12 वर्ष। विचार करें, भगवान जब गृह त्याग करते हैं और दीक्षा को धारण करते हैं, उस समय पर अगर हम अन्य तीर्थंकरों के बारे में सोचें तो सभी तीर्थंकरों के साथ ये नियम रहा है कि अनेक अनेक राजा भी उनके साथ में दीक्षित हुए हैं। हजारों राजा भी एक एक तीर्थंकर के साथ दीक्षित हुए। वर्धमान महावीर स्वामी के साथ कुछ अनोखा हुआ। जब ये दीक्षित हुए, इनके साथ कोई दीक्षित नहीं हुआ। सुन रहे हो? कोई बुरी बात नहीं है। आश्चर्य की बात है। उसको आप नेगेटिव रूप में न देखें, इस रूप में देखें कि ऐसा होते हुए भी तीर्थंकरों के साथ भी कुछ विसंगतियां हो सकती हैं। पंच कल्याणक सबके होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, यह भी आप समझने की कोशिश कर सकते हैं इन तीर्थंकरों के इन चरित्रों को पढ़ करके, कथाओं को पढ़ करके। किसी के ऊपर उपसर्ग होते हैं, किसी के ऊपर कुछ होता है। यह भी एक भगवान महावीर स्वामी की विशेषता रही कि ये दीक्षित होने के बाद में अकेले ही भ्रमण किए। कोई राजा इनके साथ दीक्षित नहीं हुए, जबकि सभी तीर्थंकरों के साथ हजारों राजा दीक्षित हुए और इनके साथ कोई राजा दीक्षित नहीं हुए। कोई क्लेम नहीं लगाया इन्होंने किसी पर। किससे कहेंगे, क्या कहेंगे? कुछ नहीं। इन्हें मतलब नहीं है अपने आसपास के लोगों से। जिन तीर्थंकरों के साथ भी दीक्षित हुए, उन तीर्थंकरों को भी कोई मतलब नहीं था। ये तो हम और आप लोगों की दृष्टि है जो हम देखते हैं कि इनके साथ कौन है, लेकिन तीर्थंकर तो हमेशा अकेले ही रहते हैं। वह अकेले भ्रमण करते हुए, इस बात को जानते हुए भी, ज्ञान में सब आएगा, लेकिन ज्ञान में कभी भी आने के बाद भी कोई खेद नहीं होगा, क्योंकि सम्यक ज्ञान में किसी भी बात को लेकर के कभी कोई खेद नहीं हो सकता। उनका ज्ञान कभी भी किसी भी तरह से अपने किसी भी प्रकार के परिवेश से, अपने किसी भी प्रकार के घटना, अपने साथ होने वाली उन घटनाओं से कभी भी क्लेश को प्राप्त नहीं होगा। और वह बिल्कुल ध्यानपूर्वक निश्चिंत होकर के एकाकी विहार किए, इसी पृथ्वी पर विहार किए
12 वर्ष तक उन्होंने विहार किया। सुन रहे हो? अकेले घूमते होंगे तीर्थंकर, थोड़ा विचार तो किया करो कभी ठंडे दिमाग से। कब तुम्हारा दिमाग ठंडा होगा? ठंडे तो कभी होते ही नहीं है, कितनी ठंड पड़ने लग जाए हैं? हमेशा उछल कूद मची रहती है। दिमाग से कभी ठंडे जब तक नहीं होगे तब तक इन तीर्थंकरों के बारे में सोच नहीं पाओगे। ठंडा होने के लिए आपको थोड़ा सा हमारे सामने ऐसे ही बैठना पड़ेगा, तभी आप ठंडे हो पाओगे। कहीं दूर टीवी से देख रहे होगे तो भी ठंडे नहीं हो पाओगे इतना जितना यहाँ बैठ करके आपको ठंडापन महसूस होगा। इसलिए कहता हूँ कि जब कभी इस तरह से भगवान की कथाएं चल रही हों तो सब काम छोड़ करके सामने बैठने की कोशिश किया करो। जब दिमाग ठंडा होगा तभी कुछ सोचने में आएगा, नहीं तो हम अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, अपने ही घर की चिंताओं के बारे में सोचते रहते हैं। भगवान के बारे में सोचते कब हैं? भगवान के हम बड़े बड़े मंदिर भी बना लेते हैं, बड़े बड़े स्थापनाएं भी भगवान की कर लेते हैं, लेकिन भगवान के ज्ञान से तो हम बिल्कुल अपरिचित ही रहते हैं। हम विचार करें, एक पुण्य आत्मा जीव अकेला पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा हो, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं हो, और भ्रमण करते हुए भी किसी से कुछ कहना नहीं हो, मौन पूर्वक भ्रमण करना हो, नग्न दिगंबर होकर के, ना हाथ में पिच्छी है ना कमंडलू है, क्योंकि तीर्थंकरों की इसकी भी आवश्यकता नहीं है। अब आप सोचो, मौन पूर्वक जो जानने वाले लोग होंगे वो कितने होंगे, और दुनिया में उस चर्या को, उस रूप को नहीं जानने वाले लोग बहुत होते हैं, और उन सब के बीच से निकलना अपने आप में छोटी बात नहीं है। आप विचार करो, कितना धैर्य, कितना बुद्धि, कितना साहस होगा तब ये कार्य हो पाता है। हम सबके आसपास लोग होते हैं, लेकिन उनके आसपास कोई लोग नहीं होते हैं। जिनके पास कोई भी तरह का कुछ भी डिफेंस सिस्टम ना हो और वो अपने आप में भीतर से अपने आप को पूरा सुरक्षित महसूस करें, आप समझें कि यह उन तीर्थंकरों का महापुण्य होते हुए भी उस सारे पुण्य को तिलांजलि देकर के अपने अकेले मनोभाव के साथ, अपने आत्मचिंतन के साथ विहार करते हैं। ये एक सर्वोत्तम कठिन साधनाओं में सबसे बड़ी साधना समझता हूं मैं। आजकल तो मुनि महाराजों के आसपास बहुत लोग रहते हैं, मुनि महाराजों को तो अकेला भ्रमण करने का भी मना किया गया है, लेकिन यह मुनि महाराज होकर के अकेले ही रह रहे हैं, अकेले ही रहते हैं। तीर्थंकरों के लिए सामान्य मुनियों के नियम लागू नहीं होते हैं। आप सोचें, मैं सोचता हूं इस चरित्र को लिख करके कभी कभी विचार करता हूं, और जिस समय पर लिख रहा था उस समय पर भी इसी तरह के विचारों से अपने मन में बहुत साहस लाने की कोशिश करता हूं कि देखो मुनि महाराज की चर्या में कितना, एक तीर्थंकर होने के बाद उन्हें इतना बाहरी परिवेश विपरीत मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो भीतर से कितना शांत और आत्मचिंतन में निमग्न रहते हैं। इसी प्रकार की साधना से वो 12 वर्ष के बाद में केवल ज्ञान प्रकट करते हैं। हम अगर भगवान से दीक्षा नहीं ले पाए कोई बात नहीं, इस मंत्र को पढ़ करके आज हम भगवान के चरणों में बैठ करके भाव करें कि हे भगवान, जैसे आपने दीक्षा को धारण किया ऐसे हमारे लिए भी वह नग्न श्रामण्य दीक्षा हमें प्राप्त हो, दिगंबर दीक्षा हमें प्राप्त हो। ऐसे दीन दीक्षा को धारण करने वाले उन तीर्थंकर भगवान के समक्ष अपनी मनोभावनाएं इस मंत्र के साथ में रखें। तैयार हो के नहीं? डर तो नहीं रहे हो? महाराज आज ही दर्शन करने के लिए आए, आज ही आप हमें बिल्कुल दिगंबर बनाए दे रहे हो ऐसा तो नहीं सोच रहे? कोई बात नहीं। ओम ह्रीं जिन दीक्षाधारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं जिन दीक्षाधारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं जिन दीक्षाधारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं जिन दीक्षाधारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं जिन दीक्षाधारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं जिन दीक्षाधारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः।
ओम ह्रीं जिन दीक्षाधारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर्जनाय ओम ह्रीं जिन दीक्षाधारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर्जनाय ओम ह्रीं जिन दीक्षाधारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर्जनाय। वर्धमान महावीर स्वामी के इन भावों से आप कभी भी इतना अधिक नहीं जुड़ सकते जितना इस स्तोत्र के माध्यम से सुन करके जुड़ सकेंगे। आपने सुना भी होगा तो भी आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। जो बात अकेलेपन की यहाँ बताई जा रही है, ये बात आप ध्यान में रखें और इसी के साथ जब वह अपने चारित्र की विशुद्धि बढ़ाते हैं तो इस स्तुति को भी ध्यान में रखें। प्राप्त क्षयोपशम मात्र कषाय तुर्यो मत्तेऽपि वृद्धिमुपयाति परं चरित्रम् त्वं वर्धमान इति नाम भुवि प्रपन्नो न्यासे प्रभाव इह नाम निभाव मुख्या। चौथी कषाय मातृका जिनको क्षयोपशमगत भाव रहा हो प्रमत्त यदि बीच बीच में वर्धमान चारित्र रहा। इसीलिए तो नाम आपका वर्धमान भी ख्यात हुआ। नाम न्यास में भी भावों से न्यास बनाय है। यहाँ पर आपको कुछ नई बात बताई जा रही है। वैसे तो ये कहा गया था कि वर्धमान नाम उनका बचपन से हो गया था, लेकिन कहा जाता है कि निरंकुशाः कवयः, कवि निरंकुश होते हैं, उनके ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं होता है, कवि उसी को कहते हैं। तो इस स्तोत्र को बनाने वाले कवि के ऊपर भी शायद वह निरंकुशता का भाव आया, तो उन्होंने वर्धमान यह नाम जन्म के समय नहीं माना। वर्धमान नाम तब माना जब वास्तव में वो वर्धमान हो रहे थे। और जो वास्तव में वर्धमान होते हैं, जब वो दीक्षा ले लेते हैं, उनका जो चारित्र होता है उसको वर्धमान चारित्र कहा जाता है। उनका वह चारित्र निरंतर बढ़ता रहता है, कभी भी उस चारित्र में गिरावट नहीं आती है। इसलिए मेरा मन हुआ कि भगवान आपका नाम वर्धमान तभी लूंगा जब आपके चारित्र की स्तुति करने का समय आएगा, और तभी यहाँ पर भगवान वर्धमान को याद किया गया और ये कहा गया कि हे भगवान, वो वर्धमान नाम तो आपका नाम निक्षेप से था। 4 प्रकार के निक्षेप बताए गए हैं आगम में, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम निक्षेप से जो नाम होते हैं वो तो केवल नाम के होते हैं, उनसे कुछ काम हो जरूरी नहीं होता है। लेकिन भाव से, भाव निक्षेप से जो नाम आता है वो काम से आता है। आप वास्तव में न्यासे प्रवाह ए नामनि भाव मुख्यात, माने भाव की मुख्यता से अगर हम न्यास करें, निक्षेप से देखें, भाव निक्षेप से, तो आपका सार्थक नाम वर्धमान अब पड़ता है जब आप चारित्र की वृद्धि को प्राप्त हो रहे होते हैं, तब हमने हे भगवान आपका नाम वर्धमान रखा है ना। थोड़ा सा चली आई परंपरा से कुछ अलग हटके भी भगवान की स्तुति की गई है। इसीलिए कहा कि कवि निरंकुश होते हैं। जब सूक्ति ही ये कवि निरंकुश होते हैं तो फिर हमें भी निरंकुशता दिखाने में कोई डर नहीं होता है। विद्वानों को भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं जब उन्हें कुछ नई बातें सुनने को मिलती हैं। तो हम भी अपने चारित्र की वृद्धि करने के लिए इस मंत्र का स्मरण करें। ओम ह्रीं सामायिक चारित्र वृद्धिं कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं सामायिक चारित्र वृद्धि कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं सामायिक चारित्र वृद्धि कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं सामायिक चारित्र वृद्धि कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं सामायिक चारित्र वृद्धि कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं सामायिक चारित्र वृद्धि कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं सामायिक चारित्र वृद्धि कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय।
ओम ह्रीं सामायिक चारित्र वृद्धि कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीं सामायिक चारित्र वृद्धि कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। भोजन से पहले तू ध्याले भोजन से पहले तू ध्याले। चलते फिरते भी तू गाले चलते फिरते भी तू गाले। सोने से पहले जग करके सोने से पहले जग करके मन को इसका नाद सुना ले मन को इसका नाद सुना ले। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम नमः। वर्धमान स्तोत्र के काव्यों के माध्यम से हम वर्धमान भगवान की स्तुति निरंतर कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है दीपावली आने वाली है। भगवान के निर्वाण कल्याणक से पूर्व हम भगवान का पूरा परिचय लें, उनकी स्तुति करके हम अपने आप का मन पूर्णतया तैयार रखें, जिससे कि निर्वाण के समय पर हम उस निर्वाण की महत्ता को समझ पाएं। इसी भावना से यह वर्धमान स्तोत्र का थोड़े थोड़े से अर्थ के साथ में वाचन, ध्यान और मंत्र, इन सब के आलंबन से यह आपके लिए एक पूरा पैकेज दिया जा रहा है, जिससे आप भगवान वर्धमान स्वामी की भक्ति करके उस दीपावली महोत्सव तक पहुँच कर के अपने मन को भी प्रकाशमान कर सकें। केवल दीपों से हमारे घर ही प्रकाशित न हो, हमारा अंतर मन भी प्रकाशित हो, और वह प्रकाशित तभी होगा जब हम भगवान की स्तुति करते हुए, उनके गुणों का गान करते हुए अपने अंतर मन को ज्ञान के आलोक में प्रकाशित करेंगे। इसी हेतु यह कार्य चल रहा है। काव्य नंबर 21 है, रौद्र उपद्रव नाशक स्तुति। यह कही गई है, दीक्षोत्सवे तपसिलीन मना बभूव चैको भवान प्रविजहार सहिष्णु योगी। उज्जैन के पितृवने समधात समाधि मुग्रैरुपद्रव सहे प्यतिवीर संज्ञा। जब तप कल्याणक होने पर प्रभु तप में ही संलीन हुए। एकाकी बन कर विहार कर सहनशील योगी जो हुए। उज्जैनी के मरघट पर जब आप ध्यान में लीन हुए। उग्र उपद्रव सह करके ही नाम लिया तीर हुए। जब वर्धमान स्वामी
श्रावण्य भाव को अंगीकार करके दिगंबर दीक्षा लेकर के भ्रमण करते हैं, तो भ्रमण करते हुए वो कहाँ से कहाँ पहुँचे, इस बात के उल्लेख बहुत कम मिलते हैं शास्त्रों में। कहाँ वह बिहार कुंडग्राम का स्थान और कहाँ वह भ्रमण करते हुए इस एमपी में उज्जैन का स्थान जो शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, उज्जैन तक वो विहार करके आए और उज्जैन में उन्होंने एक रात्रि शमशान घाट पर बिताई। वह शमशान आज भी लोगों को याद है। जब हमारा उज्जैन में वर्षा योग था, चातुर्मास था, उस समय पर लोग वो चीज़ें दिखाया करते थे, बताया करते थे कि यहाँ पर वह स्थान है जहाँ भगवान के ऊपर उपद्रव हुआ था। और उसी के बाद में यह स्तोत्र की रचना हुई। जब भगवान उस स्थिति में श्रमण बनकर के, मुनि महाराज बनकर के उस शमशान घाट पर स्थित थे, तभी वहाँ पर एक रौद्र रूप को लेकर के एक रुद्र देव आया और भगवान के ऊपर रात भर उपसर्ग किया। जब उस उपसर्ग से वह प्रभु को डिगा नहीं पाया, तो सुबह वह अपनी विक्रिया समेटकर उस उपसर्ग को दूर करके स्वयं ही चला गया और एक नाम घोषित कर गया कि ये भगवान आज से अति वीर के नाम से जाने जाएंगे। ऐसे ये भगवान के नाम, विशिष्ट नाम, हमें बहुत कम तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं जो अलग अलग कारणों से उनके नाम पड़े हों। ये वर्धमान स्वामी ही हैं जिनके 5 नाम प्रसिद्ध हैं, और इन्हीं 5 नामों में जो अतिवीर नाम है ये उन्हें उसी समय पर मिला। हम इस तरह की भावना करें कि जैसे भगवान ने अपने उपद्रव को नाश किया, हम भगवान का स्मरण करते हुए, उनके चरणों का ध्यान करते हुए भावना करें कि हमारे जीवन में कभी ऐसे उग्र उपद्रव न हो। और इसीलिए हम इस मंत्र जाप से भगवान के चरणों की स्तुति करते हुए ध्यान पूर्वक यह अपने मन ही मन इस स्तोत्र के इस मंत्र को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओम ह्रीं उग्रोपद्रवनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीं उग्रोपद्रवनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीं उग्रोपद्रवनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीं उग्रोपद्रवनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीं उग्रोपद्रवनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीं उग्रोपद्रवनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीं उग्रोपद्रवनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीं उग्रोपद्रवनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीं उग्रोपद्रवनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय या बन्धनैश्च विविधैः किल सन्निबद्धा संपीडिता विलपिता समयेन नीता भक्त्योल्लसेन विभूतां प्रविलोकमाना सा चन्दना गतभया तव लोकनेन नानाविधि बंधन ताड़न पा जो पर घर में बंधी पड़ी पीड़ित होकर रोती रहती कष्ट सहे हर घड़ी घड़ी वीर प्रभु का दर्शन पाऊं भक्ति और उल्लास भरी दर्शन पाकर वही चंदना भय बंधन से तब वरी।
यह भी सभी को ज्ञात है कि महावीर भगवान के जीवन में यह भी एक घटना घटित हुई। चंदना नाम की एक अबला कहें, चूंकि वह रिश्ते में तो उनकी मौसी लगती थी, लेकिन कर्म की परतंत्रता के कारण से कुछ ऐसा उनके साथ घटित हुआ कि वह किसी बंधन में पड़े होकर के किसी पराधीनता को, परतंत्रता को और उसके कारण से होने वाली पीड़ा को वह अनुभव कर रही थी। जब वर्धमान स्वामी का उधर से विहार करना हुआ और उन्हें ज्ञात हुआ कि वर्धमान स्वामी इधर आ रहे हैं, तो वह उनके दर्शन के लिए निकल पड़ी। किन्हीं सेठ के घर में बंधन के रूप में थी, जैसे तैसे घर से निकली। उनका सब कुछ जो पहनावा था, हाल था, सब कुछ बेहाल था। लेकिन भगवान का दर्शन करते ही, उनके सामने आते ही सारी बेड़ियां टूट गईं और जो उनके मन का भाव था कि भगवान को मैं कुछ दे पाऊं, भगवान का पड़गाहन भी हुआ मुनि अवस्था में। और उन चंदना ने उन प्रभु को आहार भी कराया। केवल भगवान के प्रभाव से ही कहा जाता है कि वो आहार उनके पास में बड़ा रूखा सूखा सा था, लेकिन भगवान के प्रभाव से वह आहार भी उत्तम रस से यह संयुक्त हो गया और उनका हाल जो बेहाल बना हुआ था वो भी बहुत खुशहाल हो गया। सब कुछ भगवान के प्रभाव से बदल गया। ऐसा भी होता है। अगर आप आज भी वर्धमान स्वामी को इस रूप में देखें, स्मरण करें, किसी भी प्रकार के अनिष्ट बंधन आपके पास में हैं, जिनसे आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आज भी आप अपनी भक्ति से, भगवान की भक्ति से उन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। ये मत सोचना कि भगवान चले गए हैं, हमारे सामने नहीं है। ये भगवान वह महाप्रभाव धारण किए हुए रहते हैं कि अगर हम सिद्ध अवस्था में भी उनका स्मरण करेंगे तो भी उन भगवान के स्मरण मात्र से हमारे बंधन दूर होते हैं। उनके चंदना के बंधन तो केवल मुनि अवस्था में भगवान का ध्यान करने से दूर हुए, हम तो उनका सिद्ध अवस्था में ध्यान करने को समर्थ हैं। हम किसी भी तरह से भगवान की भक्ति करके इस प्रकार के अनिष्ट बंधनों को तोड़ सकते हैं। ये हमारे अंदर का विश्वास होना चाहिए और इसी विश्वास और भक्ति से इस तरह के स्तोत्र आपके अंदर कुछ अद्भुत अनुभव करा पाते हैं और बहुत से लोग कर भी रहे हैं। जिन लोगों को बताया गया, आप छांट लीजिए, 64 प्रकार के ये अलग अलग तरह की टैबलेट्स हैं। आपको जो भी अच्छी लगे इनमें। कई लोग कहते हैं महाराज पूरा टाइम नहीं होता है 64 काव्य पढ़ने का, सर्विस करने जाना होता है, कहीं पर बिजी होते हैं। अगर ऐसा नहीं भी कर पाते हैं, आप कोई भी एक टैबलेट इसमें से पसंद कीजिए, रोजाना खाइए और उसको चूसिए। कुछ ऐसी मीठी टैबलेट होती हैं जो सीधी मुंह में डाल करके उन्हें गुटकना नहीं होता है, उन्हें कभी कभी अच्छे से चूसने में अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है? जैसे पहले एक क्या आती थी, विक्स की गोली आती थी। हाँ, तो मुंह में रखने के बाद वो बड़ी ठंडी ठंडी पेपरमेंट के ऐसे जैसी गोलियां होती हैं, ऐसी जैसे चूसने में अच्छी लगती हैं, ऐसे ही आप एक एक काव्य को केवल गुटकिए नहीं, एक बार पढ़ करके उसको चूसिए। कम से कम 21 बार पढ़िए। उस काव्य के साथ में जो मंत्र हम जाप कर रहे हैं, इस मंत्र का भी आप एक माला आराम से फेरिए और फिर आप देखिए कि क्या आपके जीवन में चाहिए, कैसे भगवान हमारे सामने आकर के सब कुछ दे जाते हैं, सब कुछ कर जाते हैं। ये आगे के काव्यों में आपको बताया जाएगा। बस आप विश्वास के साथ में इस तरह की भक्ति कीजिए और अपने मन के अंदर ये विश्वास करके चलिए कि अगर हमारे सब प्रकार के कोई भी अनिष्ट हैं तो ऐसे ही भक्ति से दूर होते हैं। और इसी प्रकार की भक्ति करने के लिए हम इस मंत्र को पढ़ते हैं। ओम ह्रीम अनिष्ट बंधन विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं अनिष्ट बंधन विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय।
ओम ह्रीम अनिष्ट बंधन विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः ओम ह्रीम अनिष्ट बंधन विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः ओम ह्रीम अनिष्ट बंधन विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः ओम ह्रीम अनिष्ट बंधन विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः ओम ह्रीम अनिष्ट बंधन विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः ओम ह्रीम अनिष्ट बंधन विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः ओम ह्रीम अनिष्ट बंधन विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ज्ञानोत्सवे शुभदतीव सभा पृथिव्या गत्वोपरिह जिन पञ्चसहस्रदण्डान् मिथ्यादृशां न भवतो मुखदर्शपुण्य मुच्छ्राय एव भगवन् सुविराजमानः ज्ञानोत्सव होने पर प्रभु की समवशरण सी सभा लगी 5000 धनुष ऊपर जा चेतनता जब पूर्ण जगी मिथ्या दृष्टि जीवों को तब मुख दर्शन का पुण्य कहा इसीलिए इतने ऊपर जा शोभित होते बैठ वहाँ। जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वह केवल ज्ञान की प्राप्ति भी उन्हें एक जृंभिका ग्राम है और वहाँ पर एक ऋजुकूला नदी है, उस तीर पर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो स्थान भी हमने भ्रमण करते हुए देखा है। और वह जब उन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि हो गई तो उसके बाद में शरीर 5000 धनुष ऊपर उठ जाता है। और इतना ऊपर जब शरीर उठ जाता है तब जाकर के देवों को पता पड़ता है कि प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तब वह समौशरण की रचना करते हैं और उसके बाद में वह दिव्य ध्वनि आदि के माध्यम से तीर्थ का प्रवर्तन प्रारंभ होता है। ऐसे केवल ज्ञान से सहित होने पर ही भगवान उत्कृष्ट पद पर विराजमान हो जाते हैं। हम उनका मन में स्मरण इस रूप में करें। ओम ह्रीम उत्कृष्ट पद विराजमानाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीम उत्कृष्ट पद विराजमानाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीम उत्कृष्ट पद विराजमानाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीम उत्कृष्ट पद विराजमानाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीम उत्कृष्ट पद विराजमानाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीम उत्कृष्ट पद विराजमानाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीम उत्कृष्ट पद विराजमानाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीम उत्कृष्ट पद विराजमानाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीम उत्कृष्ट पद विराजमानाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय मानोद्धतः सकल वेद पुराण विद्यो मानादिभूस्थ जिन बिम्बमथेन्द्र भूतेः मनोगतो विलयतामवलोक्य तेस्य सामर्थ्यमन्यपुरुषेषु न दृश्यते तत् हुआ मान से उद्धत है जो सकल पुराण शास्त्र ज्ञाता मानस स्तंभ बनी जिन बिंबों को लख इंद्र भूति भ्राता मान रहित हो खड़े रहे जो भूल गए वो सब कुछ ही छोड़ आपको अन्य पुरुष में ये प्रभाव क्या होए कभी। जब समौ शरण लगता है तो 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं। और इतना ऊपर जब शरीर उठ जाता है तब जाकर के देवों को पता पड़ता है कि प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। हम उनका मन में स्मरण इस रूप में करें। ओम ह्रीम उत्कृष्ट पद विराजमानाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीम उत्कृष्ट पद विराजमानाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीम उत्कृष्ट पद विराजमानाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीम उत्कृष्ट पद विराजमानाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीम उत्कृष्ट पद विराजमानाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीम उत्कृष्ट पद विराजमानाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीम उत्कृष्ट पद विराजमानाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम
अनेक प्रकार की भूमियों से होकर के गुजरना होता है उस समोसरण के अंदर तक, जो आपको पार्श्व कथा में अच्छे से समझाया है। बाहर की भूमि मानस्तंभ भूमि सबसे पहली होती है, जहाँ पर विशाल मानस्तंभ बने होते हैं, और कोई भी व्यक्ति जब भगवान के समोसरण में जाता है तो पहले उन मानस्तंभों के दर्शन करता है। जो भगवान का प्रथम शिष्य होने वाले थे, ऐसे वह इंद्रभूति नाम के एक विप्र थे, और वह जब भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उन्हें अपने ज्ञान का बहुत घमंड था, वेद वेदांगों में पारंगत थे, और उस मद को भी वह चूर चूर उस समय पर कर देते हैं जब वह केवल मानस्तंभ में लगे हुए जिन बिंबों का दर्शन करते हैं। आप समझें कि भगवान अभी समोसरण के अंदर बहुत भीतर बैठे हैं, लेकिन उन मानस्तंभ में बने हुए जिन बिंबों में इतना प्रभाव आ जाता है कि बड़े बड़े अहंकारी लोग भी उस जिन बिंब को देख करके अहंकार छोड़ करके वहां पर नतमस्तक हो जाते हैं, और वह इंद्रभूति के लिए भी सारा का सारा अहंकार छूट गया, मिथ्या बुद्धि छूट गई, और जैसे ही वो वहां पर नतमस्तक हुए तो उन्हें उसी समय पर वहां पर सम्यक दर्शन की भूमिका बन गई। ये उन मानस्तंभ के जिन बिंबों का प्रभाव अंदर बैठे हुए तीर्थंकर भगवान के माध्यम से आया। ये भगवान की महिमा का प्रभाव आज भी हम देखते हैं कि जो जिन बिंब बनते हैं, उन जिन बिंबों में हम ऐसे ही तीर्थंकरों की स्थापना करते हैं, अनेक प्रकार की संस्कार और मंत्रों की क्रियाओं के माध्यम से, और वह जब बिंब बन जाते हैं तो उनके प्रभाव हमें जो बाद में दिखाई देंगे वो तो दिखाई देते ही हैं, लेकिन बिंबों के निर्माण होने से पहले ही अगर कुछ अच्छा प्रभाव दिखाई दे रहा हो तो समझना कि बिंबों का निर्माण होने के बाद में वो प्रभाव और अधिक अतिशयकारी होगा। जो हमें अभी अतिशय बिंब का निर्माण नहीं हुआ उससे पहले अगर दिखाई दे रहा है तो निर्माण होने के बाद में क्या होगा ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। जो यहाँ लोग बैठे हैं वो मुख्य रूप से इस बात को समझें, जानें कि भगवान के केवल हम गुणगान करने के लिए, केवल हम भगवान का वह जिन मंदिर बनाने के लिए भी अगर भाव रखते हैं, जिन प्रतिमा की स्थापना करने का भाव रखते हैं, तो ये भाव भी ये मत समझना कि केवल ये हमें इस जन्म के पुण्य से मिलता है। ये भाव हमें जन्म जन्मांतरों में भाई हुई भावना के पुण्य से मिलता है, जो किसी जन्म में जाकर के फलीभूत होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।